Hello everyone. First of all, I would like to thanks my parents and teachers. मेरे पेरेंट्स ने 2 साल बहुत एडजस्ट किया और बहुत केयर की मेरी और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला उन्होंने। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डिस्ट्रैक्शन आते थे कि नहीं। तो मेरी मतलब शुरू से ही ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप मूवीज़ ये सब की ज़्यादा आदत नहीं थी कुछ। तो फिर मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह की। फिर जब भी मैं बोर होता था तो मतलब कुछ खेल लेता था, या तो फिर सॉन्ग सुन लेता था, दोस्तों से बात कर लेता था, या तो फिर बहन को परेशान कर देता था। अब यहाँ की जो रेडियंस की फैकल्टी है वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। जैसे मिश्रा सर है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं हमेशा उनसे बात करता था क्योंकि टेंशन होती थी बहुत। तो मेंस और एडवांस के एक रात पहले मैंने उनसे ज़रूर बात की है। और पिछले साल जब रेडियंस का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था, मतलब फर्स्ट रैंक 1601 थी, फिर 2900 था। तो मेरे को भी लगा था कि मेरी भी 3-4 हज़ार के आसपास आएगी। लेकिन फिर मुश्रा सर ने ही मोटिवेट किया कि टॉप 1000 में आना है। फिर उसके बाद त्यागी सर के बारे में तो क्या बोलूँ, उनका बहुत मस्त लेवल है। और उनसे मतलब फिज़िक्स पढ़ लेंगे अच्छे से कोई, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिज़िक्स में। और वो बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं त्यागी सर। फिर कुशवाहा सर बहुत मज़े में पढ़ाते हैं। और ऑर्गेनिक उन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई हम लोग को। फिर उसके बाद जब मैं 11th में आया था, तो जो वीकली टेस्ट होते थे उसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता था, टॉप 20 में मुश्किल से आ पाता था। लेकिन फिर फेज़ 1 में मैं सेकंड आ गया। तो फिर तब से कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। और फिर 12th में मैं थोड़ा कंसिस्टेंट भी हो गया, टॉप 10 में तो रहते ही था। फिर टेस्ट सीरीज़ का जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, रेडियंस टेस्ट सीरीज़, उसके बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं एग्ज़ाम। उसमें मतलब जैसा आता है टेस्ट सीरीज़ में अपना रैंक ऑलमोस्ट वैसे ही आता है। जैसे कि मैं सेकंड बहुत बार आया था और फाइनली भी मैं सेकंड आया रेडियंस में। फिर उसके बाद अ, अब बात है कि मैंने कैसे पढ़ा। तो फिर केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया। केमिस्ट्री में मतलब प्रैक्टिस से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, उसमें मेमोरी बेस भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया। और रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। मैं बहुत देर देर लगाता था एक चीज़ रिवाइज़ करने के लिए भी। फिर फिज़िक्स में प्रैक्टिस अच्छी खासी की मैंने। जैसे एच सी वर्मा तो करते ही सब लोग, उसके अलावा डी सी पांडे भी करी। फिर मैथ्स में तो पैकेज क्लास नोट्स और फ्रिक्वेंट रिवीजन करता था। फिर उसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में। अब वो आदत पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी आदत सुबह उठने की नहीं थी। सुबह मैंने पढ़ के देखा कुछ दिन, तो फिर बहुत नींद नींद से आती थी, पढ़ नहीं पाता था। तो इसलिए मैंने रात को प्रेफर किया और रात को मेरी अच्छी पढ़ाई होती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने करने चाहिए एग्ज़ाम में। मैं सीरियसली बताऊं तो जो टॉप 15 में रहते थे रेडियंस में, उनमें मैं सबसे कम अटेम्प्ट करता था मेरे को लगता है। लेकिन मैं एक्यूरेसी पे ध्यान देता था, तो इसलिए अच्छा हो जाता था। फिर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स आता है कि एग्ज़ाम में क्या ऑर्डर रखना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो वो भी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। आप सब कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, रेडियंस पे काफ़ी टेस्ट होंगे अभी, तो सभी कॉम्बिनेशंस करके देख लीजिए। और मेरे को तो सबसे बढ़िया लगता था फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री, ये ऑर्डर। फिर उसके बाद एक जन ने पूछा था कि सीरियसली बताओ नंबर ऑफ टाइम्स पैकेज क्लास नोट्स कितने बार किया। तो मैं सीरियसली केमिस्ट्री में तो एक एक बार ही किया था। फिज़िक्स में आधे चैप्टर्स 2 बार किए और आधे एक ही बार। लेकिन मैथ्स में हर चैप्टर मैंने 2-3 बार किए थे, मतलब पैकेजेस। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टमेटिक पढ़ाई, मतलब स्मार्ट पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मतलब का है, जो काम का है, जो सर लोग बोले वही पढ़ना चाहिए। कई लोग कुछ भी पढ़ते हैं जो काम का नहीं रहता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हम लोग का जो ग्रुप था,
हर्ष पारे, मैं, अपूर्व, प्रशम और शिवांश, ये सब पूरे पढ़ने वाला ग्रुप था। हम लोग बातें भी करते थे तो मतलब पढ़ने ही करते थे, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर उससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ग्रुप से। तो हम लोग के ग्रुप में सभी अच्छे से निकल गए और टॉप 5 में ही है सब लोग। फिर लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। मैं पागलों की तरह लिखता था, जब सर पढ़ाते थे तो मैं पागलों की तरह लिखता था, बहुत ज़्यादा लिखता था, तो उससे फ़ायदा होता है बहुत। नोट्स में अच्छा खासा लिखते रहना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।